हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। मैं सुनीता सोम किचन में आज आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। और आज आपके लाइव नवरात्रि स्पेशल, व्रत स्पेशल कद्दू के हलवे की रेसिपी। जी हाँ, कई बार मैंने सुना है, देखा है घरों में कि बच्चों को कद्दू खिलाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो आप इस तरीके से अगर हलवा बना के या उसकी कोई दूसरी रेसिपीज़ बना के आप बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चे से बहुत पसंद करने वाले, और उन्हें पता भी नहीं चलने वाला है कि ये कैसे बना है, किस चीज़ का बना है। तो इस रेसिपी के लिए मैंने स्पेशली पीला वाला कद्दू लिया है। आप चाहें तो कच्चे कद्दू यानी जो हल्का सा हरा होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत टेस्टी ये हलवा बनता है और व्रत में आप किसी भी व्रत में इसको खा सकते हैं। ये फलाहारी ही है टोटली। तो मैंने 100% व्रत की रेसिपी के तरीके से इसको बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने ये कद्दू आधा किलो लिया था जिसको मैंने अच्छे से पील कर लिया है और वॉश करके रख दिया है एक साइड में। साथ ही हम एक पैन ले रहे हैं, एक कढ़ाई ले रहे हैं मोटे तले की। तो इस पर हमको इस हलवे के लिए हम कोई मावा वगैरह इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं दूध से घर पर ही मावा, आप मावा कह सकते हैं या बहुत ही गाढ़ा दूध कह सकते हैं, रबड़ी कह सकते हैं, या फिर कंडेंस मिल्क कह सकते हैं, जो हम घर पे प्रिपेयर करने वाले हैं। तो मैंने आधा किलो का दूध लिया है तो आधा किलो ही हम दूध भी लेंगे। जी हाँ, हाफ लीटर में दूध का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 कप प्लस थोड़ा सा दूध और डाला है, क्योंकि जो ये कप का मेज़रमेंट है वो मेरा 1 कप इसमें 220 ml का है। तो इस तरीके से मैंने दूध को गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक दूध अच्छे से बॉईल होता है तब तक हम सारे कद्दू को अच्छे से ग्रेट करेंगे। ग्रेट करने के लिए स्पेशली आपको ये देखना है कि आपको जो बड़े दांते होते हैं उससे ग्रेट करना है, महीन वाले से बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसके सॉफ्ट लच्छे हमारे बन के तैयार होंगे, और इसी तरीके से हमको पूरा कद्दू को अच्छे से ग्रेट करके रखना है। आप इसका हरे कद्दू का बनाएं या पीले कद्दू का, पर ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और हरे कद्दू का तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने लौकी का बनाया है या कद्दू का, इतना टेस्टी ये हलवा बनता है। जी हाँ, और साथ ही देखिए दूध में भी काफ़ी अच्छा सा बॉयल आ चुका है और आँच को मैंने मीडियम करके रखा है। जैसे ही अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, दूध थोड़ा सा क्वांटिटी में कम होगा, मैंने यहाँ पे हाफ कप के करीब शुगर डाली है। जी हाँ, आप यहाँ पे शुगर की जगह मिश्री वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो दूध, आधा किलो कद्दू और आधा कप दूध शुगर ली हुई है। जी हाँ, तो आप मेज़रमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आपका बिल्कुल प्रॉपर बनेगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे कद्दू को भी ग्रेट कर लिया है। मेज़रमेंट आपको मैं ऐसा बता देती हूँ जो आपको बिल्कुल परफेक्ट याद रहेगा। हर चीज़ हाफ़ के रेशो से ली हुई है मैंने, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हाफ़ केजी मेरा कद्दू है, हाफ़ लीटर यानी हमने दूध लिया है, हाफ़ कप शुगर ली हुई है। तो ये हाफ़ का जो रेशो चल रहा है ये आपको बहुत ईज़िली याद रहेगा। यहाँ पे मैंने पीला कद्दू लिया है, यानी हलवा हमारा पीला बनने वाला है। तो जो हम इसका मावा या रबड़ी तैयार करेंगे वो भी थोड़ा सा पीले के लिए पीला ही तैयार कर रही हूँ मैं। तो मैंने उसके लिए कोई कलर वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने केसर और इलायची का फ्लेवर दिया है। अगर आपके पास केसर है तो आप बिल्कुल डालिए, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं, टोटल ऑप्शनल है। कलर वगैरह मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि व्रत के लिए हलवा हम बना रहे हैं। और मैंने साथ ही दूसरे गैस पर एक और पैन लिया है, 2 चम्मच घी डाला है उसमें, घर का देसी घी है। व्रत की रेसिपी है इसलिए सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए बना रही हूँ। तो और ये इतना हेल्दी और इतना टेस्टी होता है कि आप बच्चे हमेशा मांग मांग कर खाने वाले हैं। तो मैंने घी में ये ग्रेट किया हुआ कद्दू भी डाल दिया है। और आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे जैसे आप कद्दू को भूनते हैं वैसे वैसे इसका कलर लाइट होता जाता है। जी हाँ, पहले आपको बहुत ज़्यादा येलो लग रहा था, अब देखिए अब धीरे धीरे ये हल्का कलर होता जा रहा है। तो इसी तरीके से आपको कद्दू को कम से कम 10 से 12 मिनट अच्छे से पकाना है, मैश करते हुए पकाना है। कद्दू बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल घुलने लगेंगे, इस कंडीशन तक आपको कद्दू को पकाना है। साथ ही आपको दूध पर भी ध्यान देना है। देखिए दूध हमारा काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और अब ये आधे से भी आधी क्वान्टिटी में बच गया, मतलब ये काफ़ी अच्छे से एक रबड़ी फॉर्म में आ गया है। और जब ये ठंडा होगा तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो मैं इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को अब बंद कर रही हूँ, यानी हम ये वाली कढ़ाई को अब गैस की फ्लेम से हटा रहे हैं। हमारा दूध ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुका है। अगर आप इसे फ्रिज में ठंडा करके सेट होने के लिए छोड़ देंगे तो मावे की कंसिस्टेंसी में आ जाता है। साथ ही यहाँ कद्दू भी काफ़ी अच्छे से पक चुका है। तो मैं यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने चिरौंजी के दाने और मगज के बीज ऐड किए हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने, तो मेरे पास पील किए हुए बादाम थे, मैंने वो भी डाला है। आप चाहें तो नॉर्मल बादाम भी यहाँ पर कट करके डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी चॉइस के हिसाब से डालिए, उसमें कोई इशू नहीं है। जो आपको पसंद है वो आप डालिए, जो आपको नहीं पसंद है वो आप स्किप कर सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ कहूँगी कि आप मगज के भी ज़रूर डालिएगा। बच्चों को इसी तरीके से हम ये चीज़ें खिला सकते हैं। और ये देखिए दूध ठंडा होने के बाद काफ़ी अच्छे से ये देखिए गाढ़ा हो चुका है। मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा किया है।
मैंने इसको गैप फैन के नीचे रख दिया था और ये ठंडा हो गया। मैंने इसको फ्रिज वगैरह में रख के ठंडा नहीं किया। अगर हम फ्रिज में रखेंगे तो काफ़ी अच्छे से सेट होकर मावे की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। मैं आपको ये मेज़र करके भी बता रही हूँ कि ये कितना हमारा आधी लीटर दूध में बना है। तो ये हमारा, ये देखिए 3/4 कप के करीब ये हमारा आधे लीटर दूध का ये कंडेंस मिल्क कहिए, रबड़ी कहिए, मावा कहिए, ये हमारा तैयार हुआ है और बाकायदा केसर और इलायची वाला। तो अब हमारा हलवा जो था, कद्दू हमने जो ग्रेट करके भूना था वो भी काफ़ी अच्छे से पक चुका है। लगभग 12 मिनट तक मैंने उसको भूना है। तो मैं यहाँ पर ये हमारा मावा भी तैयार किया हुआ डाल देंगे और इसके बाद अच्छे से मिक्स करते हुए हमें कद्दू को वापस से अच्छे से भूनना है, थोड़ा सा इसको सुखाना है जब तक कि ये हमारा पैन ना छोड़ने लगे हलवा। तो बिल्कुल, तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स करते हुए मैं इसको पका रही हूँ और लगभग 5 मिनट हम इसे और पकाएंगे और ये देखिए कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी आ जाएगी हलवे की और ये अपने आप पैन को छोड़ना स्टार्ट कर देता है। पैन को छोड़ रहा है, इट मीन्स कि हमारा हलवा परफेक्ट तैयार है। आपको उसको बहुत ज़्यादा भी नहीं सुखाना है, अदरवाइज़ जब ये ठंडा होता है तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो आपको उसको थोड़ा सॉफ्ट कंसिस्टेंसी में ही रखना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थिक हो जाएगा। तो हमारा हलवा बिल्कुल बन के तैयार है। इस स्टेज पे मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और हलवे को ठंडा होने के बाद सर्व करके दिखाती होती है। देखिए ठंडा होने के बाद कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी आई हुई है। परफेक्ट हलवा बनके तैयार हुआ है। व्रत में आप कभी भी चाहें तो इसको एंजॉय कर सकते हैं। गाजर और लौकी के भी हलवे से बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। साथ ही थोड़े से ड्राई फ्रूट से मैंने इसको गार्निश किया हुआ है। और आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट्स करके बताइए और इस व्रत ज़रूर एंजॉय करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। राधे राधे।